फ्रेंड्स, राधे राधे। तो आप सब कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और सबके पढ़ाई वगैरह एकदम चकाचक टकाटक चल रही होगी। तो स्वागत है आज का मेरे व्लॉग में। आज मैं आपको बताऊंगी बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप्स पढ़ाई के लिए। तो जो भी स्टूडेंट स्टार्टिंग से राजस्थान जीके पढ़ना चाह रहा है कि अपन कैसे पढ़े, कैसे क्या करें, समझ में नहीं आता कहाँ से स्टार्ट करें, तो एक टिप्स है उनके लिए और मेरे लिए भी। मैं तो यही करती हूँ। अपन को राजस्थान जीके पढ़ने के लिए सबसे पहले अपन को जियोग्राफी से स्टार्ट करनी चाहिए। सही कहा ना मैंने या गलत कहा? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। क्योंकि भाई देखो, मैं तो यही करती हूँ। सबसे पहले अपन अगर राजस्थान जियोग्राफी से स्टार्ट नहीं करेंगे तो अपन को कुछ समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि इसमें होते हैं मैप्स। अगर अपन अच्छे से मैप या नक्शे को अच्छे से समझेंगे तभी अपन को राजस्थान की पूरी जो भी हिस्ट्री होती है, कल्चर होती है, वो समझ में आएगी। तो मेरा तो यही है, सबसे पहले मैं पढ़ती हूँ राजस्थान जियोग्राफी अच्छे से मैप के अकॉर्डिंग। भाई मैप से अपन अगर मैप को नहीं समझेंगे अच्छे से तो अपनी राजस्थान जीके बिल्कुल बेकार, वो समझ में भी नहीं आएगी। क्योंकि राजस्थान जीके का सही से पढ़ने का तरीका होता है मैप से। हाँ, चाहे कोई सी भी हो, जैसे इंडिया जियोग्राफी हो तो अपन उसको भी मैप के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे ना, तो वो अपन को ज़्यादा सही रहेगा और जल्दी समझ में आएगा। सही है ना? तो मैं तो भाई ऐसे ही पढ़ती हूँ। आप कैसे पढ़ते हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। तो राजस्थान जीके पढ़ने के लिए आप अच्छे से पहले राजस्थान जियोग्राफी पढ़ें। मैप के अकॉर्डिंग आपको सारी राजस्थान जीके अच्छे से समझ में आएगी। तो पढ़ने से शुरुआत करते हैं। आप पहले तो उसका सिलेबस वगैरह देख लो अच्छे से, कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं राजस्थान जीके में, क्या क्या है, पूरी राजस्थान जीके के बारे में क्या क्या आता है सिलेबस वगैरह में, वो देख के अच्छे से मैप के अकॉर्डिंग पढ़ें। और सबसे बेस्ट राजस्थान जियोग्राफी की बुक बताऊं तो हरिमोहन सक्सेना की है, एकदम ऑथेंटिक है, हिंदी ग्रंथ अकादमी की है। आपको पता है आजकल क्वेश्चन भी ऐसे बन रहे हैं पेपर वगैरह। और उसके साथ साथ आप मानचित्रावली भी पढ़ सकते हो, उसमें अच्छे से मैप के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैप से पढ़ना पड़ेगा ना, तो उसमें बढ़िया मैप के अकॉर्डिंग अच्छे से समझाए हुए हैं मानचित्रावली में। तो आप कोई सुगेस्ट करो कोई और बुक, मेरे को तो ये अच्छी लगती है, एकदम ऑथेंटिक भी है। आप इसको पढ़े, बार बार पढ़े, अच्छे से नोट्स भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है राजस्थान जीके की सुनने से शुरुआत कैसे करें अपन। आप अगर अच्छे से मैप पढ़ोगे, बढ़िया समझ लोगे मैप को, तो आपकी राजस्थान जीके बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो ये था कुछ छोटी सी टिप्स। आप कैसे पढ़ते हो वो भी मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। और अच्छे से पढ़ो यार, क्योंकि पढ़ाई नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं है, अपने सपने पूरे भी नहीं होंगे। क्योंकि और स्पेशली लड़कियों के लिए तो सबसे मेन हथियार ही पढ़ाई के ज़रिए से ही वो अपनी स्वतंत्रता हासिल कर सकती है, वरना नहीं कर सकती वो। तो ये था आज का कुछ अच्छा सा टिप्स। कैसा लगा? तो जो भी CET 12th लेवल के बच्चे स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए खास ये टिप्स है, क्योंकि 12th बाद बहुत सारे ऐसे बोलते हैं कैसे क्या पढ़े क्या नहीं करे। तो मैं आपको यही सुजेस्ट करूँगी कि आप राजस्थान जीके की शुरुआत कर रहे हो तो मैप से करें। मैप को अच्छे से समझे पहले, उसके साथ ही आप फिर अच्छे से राजस्थान जीके आपकी कंप्लीट हो पाएगी और अच्छे से समझ में आ पाएगी। तो मेरे वीडियो वगैरह कैसे क्या लगते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अच्छे से पढ़ो। मैं भी अच्छे से पढ़ ही रही हूँ, इतना ही कहूँगी मैं तो। राजस्थान जीके को अच्छे से स्ट्रॉन्ग बनाओ, क्योंकि पेपर के लेवल बाय लेवल बढ़ते जा रहे हैं। बस अच्छे से पढ़ो। और इस बार CET का पता ही है ना, 3 साल की वैधता ही रहेगी, फिर 3 साल बाद कोई चांस बिल्कुल नहीं रहेगा। तो अगर इस बार CET क्लियर नहीं हुई तो कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह आप अपनी राजस्थान जीके की शुरुआत कर सकते हो, बिल्कुल सुनने से बढ़िया अच्छे से। तो अपन मिलते हैं